नमस्कार भाइयों, मुझे आशा है कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं डेमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 2 के बारे में बात कर रहा हूँ। यदि आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। चलिए भाइयों शुरू करते हैं। सीजन 3 एपिसोड 2 जिसका नाम योरिची टाइप 0 है। पिछले एपिसोड में हम देखते हैं कि तंजीरो अपने लिए एक नई तलवार बनाने के लिए स्वॉर्डस्मिथ विलेज में गया था, जहां मित्सुरी तंजीरो को एक गुप्त हथियार के बारे में बताती है जो तंजीरो को और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद कर सकता है। जब अगले दिन तंजीरो गुप्त हथियार खोजने के लिए जंगल में गया तो उसने देखा कि मिस्ट हाशिरा 10 साल के बच्चे के साथ बहस कर रहा है, जहां बच्चा मुइचिरो को बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन वह उसे चाबी नहीं देगा और यह नहीं बताएगा कि यह कैसे काम करता है। हम बच्चे के पीछे एक रोबोट डॉल देख सकते हैं। तंजीरो दूर से ये देख रहा था। वह सोचता है कि उसे उनके आपसी मामले में नहीं आना चाहिए। अब मुइचिरो बच्चे को थप्पड़ मारता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। ये घटना तंजीरो से देखी नहीं जाती और वह पास जाकर मुइचिरो का हाथ पकड़कर कहता है कि बच्चे को छोड़ दो, लेकिन तंजीरो मुइचिरो की बाह को हिलाने में सक्षम नहीं था। तंजीरो को पता चला कि मुइचिरो का शरीर और हाथ पतले हैं लेकिन वह उससे ज्यादा मजबूत है। अचानक मुइचिरो तंजीरो के पेट में कोहनी मारता है और तंजीरो नीचे गिर जाता है। तब मुइचिरो ने तंजीरो का अपमान किया और कहा कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें डेमन स्लेयर कॉर्प्स में प्रवेश कैसे मिलेगा। तभी मुइचिरो तंजीरो के पीछे एक बक्सा देखता है और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। तंजीरो ने अचानक उसका हाथ डिब्बे से हटा लिया और तंजीरो ने बच्चे को मुइचिरो की बाह से छुड़ाया, लेकिन बच्चा चिढ़ गया और तंजीरो से कहा कि कुछ भी हो गया वह किसी को चाबी नहीं देगा, नहीं तो वह टूट जाएगी। फिर मुइचिरो बच्चे का अपमान करता है और कहता है कि अगर यह टूट गया तो नया बना लेना। क्या आप जानते हैं कि तुमसे बहस करते समय कितने लोग मर गए होंगे? एक हाशिरा का समय तुम जैसे लोगों से अधिक मूल्यवान है। तुम केवल तलवार बना सकते हो, उससे लड़कर किसी की जान नहीं बचा सकते। इसलिए अपनी हद में रहो और मुझे चाबी दे दो। तभी तंजीरो उसके सामने आता है और हताश होकर कहता है कि आप क्या कह रहे हैं? अगर वह तलवार नहीं बनाएगा तो हम लड़ेंगे कैसे? हमें मिलकर काम करना चाहिए। मुइचिरो तंजीरो के शब्दों को बीच में ही काट देता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। फिर उसने तंजीरो की गर्दन पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। हम देखते हैं कि हगनेजुका भी पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा है। तभी हगनेजुका तंजीरो के पास आता है, लेकिन तभी तंजीरो को होश आने लगता है तो हगनेजुका वहां से चला जाता है। फिर तंजीरो ने बच्चे से पूछा कि क्या हगनेजुका यहाँ आया था। बच्चा झूठ बोलता है कि नहीं, वह यहाँ नहीं आया था। मुइचिरो बच्चे से चाबी ले लेता है। फिर तंजीरो बच्चे से पूछता है कि आखिर वह चीज क्या है। बच्चा तंजीरो को बताता है कि यह योरिची टाइप 0 नाम की एक डॉल है। इसमें 108 तरह की स्किल्स डाली गई हैं और इसका उपयोग हशीरा के ट्रेनिंग के लिए किया जाता है और इसे शुरू करने के लिए एक चाबी की आवश्यकता होती है। तंजीरो और बच्चे को तलवार की आवाज सुनाई देती है। जब वे जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मुइचिरो ने डॉल के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है। तब बच्चा बताता है कि डॉल उसके पूर्वजों द्वारा बनाई गई है। डॉल एक वास्तविक योद्धा पर बनाई गई है जिसका नाम योरिची सुगीकुनी था और योरिची की चाल इतनी तेज थी कि उसकी चाल को कॉपी करने में 6 हाथ लग गए, लेकिन फिर भी वह इसकी बराबरी नहीं कर सकती। तंजीरो को याद है कि उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा था, तो वह बच्चे से पूछता है कि यह योद्धा अब कहाँ है। बच्चा तंजीरो को बताता है कि वह भी ज्यादा नहीं जानता क्योंकि यह सेनेगोकू काल का है, जो लगभग 300 साल पहले था। मुइचिरो को ट्रेनिंग लेते देख तंजीरो बहुत प्रभावित होता है और सोचता है कि मुइचिरो उससे छोटा है, लेकिन वह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है। तभी हमें एक तीखी आवाज सुनाई देती है जो मुइचिरो के कौवे की थी। कौवा उन्हें बताता है कि वह इतना प्रतिभाशाली है क्योंकि वह सन वाइल्डर तकनीक का वंशज है। तब तंजीरो कहता है लेकिन वह सन ब्रीदिंग का उपयोग नहीं कर रहा है। तभी कोई को गुस्सा आ जाता है और वह तंजीरो के गालों को काट लेता है। तंजीरो को ठीक से याद है कि उसने ये चेहरा सपने में देखा था। तब कौवा कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये 300 साल पुराना है। फिर तंजीरो कहता है लगता है मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। फिर बच्चा तंजीरो को बताता है कि इस गांव में ये चीजें आम हैं क्योंकि हमें अपने पूर्वजों की कुछ यादें याद आती रहती हैं। इसमें उसके कुछ पूर्वजों की यादें थीं। ये सुनकर तंजीरो को राहत मिली। हमें एक आवाज सुनाई देती है
तंजीरो और बच्चे को पास जाने पर पता चले कि मुइचिरो ने डॉल पर एक ही वार करके उसे तोड़ दिया है। ये देखकर बच्चा गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में तंजीरो अपनी सूंघने की शक्ति से उस बच्चे को ढूंढ लेता है जो पेड़ की एक शाखा पर बैठा था। तंजीरो बच्चे से कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, तुम्हें और अधिक मेहनत करनी चाहिए। लेकिन बच्चा तंजीरो की बात नहीं मानता। तभी तंजीरो भी पेड़ पर चढ़ जाता है और बच्चे से कहता है, भले ही अभी आपको सफलता न मिले, लेकिन आपके बच्चों और पोते पोतियों को जरूर मिलेगी। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए। मुझे लॉर्ड मुजान को भी हराना है और अपनी बहन को बचाना है जो राक्षस बन गई है। तंजीरो आगे कहता है कि ये दोनों काम करने से पहले उसकी मौत हो सकती है, लेकिन उसे यकीन है कि कोई और उनके लिए ये काम करेगा। ये सुनकर बच्चा रोने लगता है। तब बच्चा तंजीरो से कहता है कि भले ही डॉल टूट जाए, फिर भी वह अपना ख्याल रखेगा। फिर तंजीरो बच्चे को अपना नाम कोटेत्सु बताता है, और जब वो गुड़िया की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि मुइचिरो वहां से जा रहा है। ये देखकर वे हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। मुइचिरो कहता है, हाँ, उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसकी तलवार टूट गई है, इसलिए वह गुड़िया की तलवार ले जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि मुइचिरो तलवार के साथ साथ गुड़िया की टूटी भुजा भी ले जा रहा है। कोटेत्सु अपनी डॉल को देखने जाता है और मुइचिरो अपनी टूटी हुई तलवार तंजीरो की ओर फेंकता है। उसके बाद बारिश होने लगती है और वो दोनों उस डॉल को देखने लगते हैं। फिर तंजीरो कोटेत्सु से कहता है कि उन्हें देखना चाहिए कि यह डॉल अभी भी हिल रही है या नहीं। कोटेत्सु उस गुड़िया की चाबी घुमाता है और हम देखते हैं कि गुड़िया अभी भी काम कर रही है। कोटेत्सु चाहता है कि तंजीरो गुड़िया के साथ ट्रेनिंग ले और हाशिरा से अधिक शक्तिशाली बने, और कोटेत्सु उसकी हर संभव तरीके से मदद करेगा। अभी हम देखते हैं कि तंजीरो ने गुड़िया के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन हम देखते हैं कि वे सुरक्षा के लिए असली तलवार के बजाय लकड़ी की तलवार रखते हैं। लेकिन तंजीरो को अभी भी काफी परेशानी हो रही थी और बार बार हार रहा था। फिर हम देखते हैं कि तंजीरो डॉल के हाथों बुरी तरह पीटा जाता है। तब कोटेत्सु तंजीरो को प्रेरित करता है और कहता है कि जब तक तुम डॉल को नहीं हरा देते तब तक तुम्हें भोजन और पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और तंजीरो की हालत मरने के करीब पहुंच गई, लेकिन बच्चे को उस पर कोई दया नहीं आई, क्योंकि वह सिर्फ 10 साल का है। वह नहीं जानता कि किसी व्यक्ति की सीमा कितनी हो सकती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद बारिश होती है और तंजीरो को थोड़ा पानी मिल जाता है। कुछ समय बाद ट्रेनिंग के दौरान तंजीरो को भ्रम हुआ कि वह परलोक में पहुंच गया है और एक पुल पार कर रहा है। अचानक वह भूख से नीचे नदी में गिर जाता है, जहां उसकी कई हाथों से मालिश की जाती है। वहां उसे एक चमकदार वस्तु दिखाई देती है जिसे वह छूता है, और वह होश में आ जाता है और अपनी सूंघने की शक्ति से डॉल की हर हरकत को चकमा करने में सक्षम हो जाता है। और उसे पता चलने लगता है कि गुड़िया का कौन सा हाथ कहाँ हमला करने वाला है, जिससे वह गुड़िया के हमले से बच जाता है और गुड़िया पर एक वार करता है। लेकिन गुड़िया को खरोंच तक नहीं आती है। लेकिन कोटेत्सु तंजीरो को देखकर खुश होता है और तंजीरो को खाना देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तंजीरो ने कोटेत्सु को 3 चावल के गोले और एक बढ़िया कप चाय लाने का आदेश दिया। खाना खाने के बाद तंजीरो में अच्छी ताकत आ गई और अब वह डॉल के साथ अच्छा मुकाबला कर रहा था। फिर तंजीरो ट्रेनिंग के दौरान डॉल पर हमले के लिए तैयार हो गया। तब उसे एहसास होता है कि अगर यह गुड़िया टूट गई तो कोटेत्सु नाराज हो जाएगा। लेकिन तभी कोटेत्सु तंजीरो को बताता है, यदि यह टूट जाती है तो वह इसे ठीक कर देगा, इसलिए अपने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करें। तंजीरो ये सुनकर डॉल की गर्दन पर पूरी शक्ति से हमला करता है, जिससे तंजीरो की तलवार टूट जाती है और तलवार उड़ जाती है और तंजीरो का पिछला हिस्सा जमीन से टकराता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। तभी हम देखते हैं कि गुड़िया की गर्दन टूट जाती है और गुड़िया घुटनों के बल बैठ जाती है और उसके अंदर से एक तलवार निकलती है। कोटेत्सु इस तलवार को शायद 300 साल पुराना बताता है। कोटेत्सु और तंजीरो इस तलवार को देखने लगते हैं और यहीं पर एपिसोड समाप्त होता है। अब ये तलवार किसकी है ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।